वाड़ी से श्री निलॉय घोष जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वे मंच पर आएं एवं सैपलिंग्स और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय का स्वागत करें। आप सभी से भी अनुरोध है, कृपया करतल ध्वनि के माध्यम से मंचासीन अतिथियों का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल वह भूमि है जहाँ गंगा की निर्मल धारा सागर से मिलती है, जहाँ साहित्य, संगीत, कला और दर्शन जीवन के अभिन्न अंग हैं। यहाँ की मिट्टी में ज्ञान, संवेदना और राष्ट्र प्रेम की अद्भुत सुगंध समाई हुई है। इतिहास के झरोके से जब हम पश्चिम बंगाल का स्मरण करते हैं तो सर्वप्रथम कॉन्ट्रिट करती हूँ, जो हमें परंपरा, संस्कृति और जनजीवन के अद्भुत संगम के विषय में अधिक खूबसूरती से बताएंगी। श्रीमती सपना गुहा। धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या। एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के अधीन भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की स्थापना दिवस समारोह पर लोक भवन के सांदीपनी सभागार में हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में सभी सम्मान्य जनों का हम हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सुधीजनों, आज के इस शुभ अवसर पर हम प्रदेश के प्रवासी बंगभाषी सांस्कृतिक लोक कला के माध्यम से उपस्थित हैं अपनी सांस्कृतिक छटा बिखेरने के लिए। सांस्कृतिक कला समाज की जड़ों से जोड़ते हुए विकास की ओर ले जाती है। विविधता से भरी दुनिया में हर संस्कृति की एक अनोखी सुंदरता होती है जो मानव समाज को समृद्ध बनाती है। पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक लोक कलाओं, संगीत, त्योहारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ साहित्य की संपन्नता से तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आदि नामों से तो हम सभी परिचित हैं। पश्चिम बंगाल की विविधतापूर्ण संस्कृति और हमारी शस्य श्यामल भूमि को हम सभी शत शत नमन करते हैं। चलिए, आज हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचल की ओर, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ सुंदर है यहाँ की जीवन शैली। दैनंदिन जीवन में अथक श्रम के साथ ही समाया हुआ है लोक रंग द्वारा मनोरंजन। यहाँ की विभिन्न अंचलों से उठकर आया है विशिष्ट लोक संगीत एवं लोक नृत्य, जैसे बोलपुर बांकुड़ा का बाउल गान, पुरुलिया मेदिनीपुर का झुमुर, नोदिया, हुगली और सुंदरबन से माझी का भाटियाली और शारी गीत। इन्हीं में से कुछ लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुतियों का आज आनंद लेंगे हम सभी। आइए देखते हैं। किस देश की तरुलता सबसे अधिक है श्यामल, किस देश के पथ पर चलते चरण तले है दूर्वा कोमल। कहाँ लहलहाते फसल सोने के, कहाँ खिले हैं स्वर्ण कमल। कौन सी भाषा मर्म भेद कर व्याकुल करते हैं मन और प्राण, कहाँ कर्ण को स्पर्श करते हैं बाउल स्वर के मधुर गान। कहाँ ताल से ताल मिला छंद में नाचे झुमुर नाच, माझी नदी में नाव बहाकर कहाँ छेड़े है मधुर ताल। ये है हमारा प्यारा बंगाल, हमारा ही बंगाल रे। कवि सत्येंद्र नाथ की कविता की अनुवादित ये पंक्तियां हम बंगाल वासियों के मन की बात करते हैं। हमारे सुंदर श्यामल पंखभूमि की नैसर्गिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता में बसे गांव का जीवन बहुत ही सादगी भरा है। हमारे यहाँ के हरे भरे धान के खेत, केले और नारियल के पेड़ों के बीच छोटे छोटे मिट्टी के घर और साथ में तालाब और पोखर। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक है। और मनमोहक है यहाँ का लोकगीत, लोक नृत्य और संगीत,
जो हमारी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। सूर्योदय के साथ ही पूजन और तुलसी पूजा शंख ध्वनि के साथ ही दिन का आरंभ होते ही सुनने को मिलता है सुरों का गूंजन। तो देखिए, बाउल अद्भुत गीत सुनाई पड़ रहे हैं। बाउल, बंगाल के बाउल का जीवन ईश्वर भक्ति को समर्पित है। सगुण निर्गुण दोनों ही रूपों में ईश्वर की भक्ति करते हुए, भक्ति गीत गाते हुए घूम घूम कर बाउल भिक्षा प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आज ये मात्र एक प्रदर्शन कला बनकर रह गया है, परंतु बंगाल के कुछ गांव में अभी भी बाउल घूम घूम कर भिक्षा मांगते हुए देखे जा सकते हैं। মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের মিলন হবে কতদিনে, মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের শনি। মিলন হবে কতদিনে, মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের শনি। আমি বলে ধর্ম দাসী, বলে ধর্ম দাসী, ওটা হয় না কপাল গুনে, হে আল্লাহ হয় না কপাল গুনে আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের শনি। মিলন হবে কতদিনে, মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের শনি, আমার মনের মানুষের মায়া জালে বন্দি হইয়ার কতকাল থাকিব, মনে লায় সব ছাড়িয়া তোমারে খুঁজে নিব, তোমারে খুঁজে নিব। তেমনি চিনিও তোমারে উচিত ধনো হে, তেমনি চিনিও তোমারে, তেমনি চিনিও তোমারে উচিত ধনো হে, তেমনি চিনিও তোমারে। দেখা দাও না কাছে যাও না আর কত থাকি দূরে, দেখা দাও না কাছে যাও না আর কত থাকি দূরে, কেমনি চিনিব তোমারে উচিত ধনো হে, কেমনি চিনিব তোমারে। মায়া জালে বন্দি হইয়া আর কত থাকিব, মনে লায় সব ছাড়িয়া তোমারে খুঁজে নিব, তোমারে খুঁজে নিব।
অন্ধকারে এমন কি তোমারে মুর্শিদ তনুরে এমন কি তোমারে এমন কি তোমারে মুর্শিদ তনুরে এমন কি তোমারে এমন কি তোমারে মুর্শিদ তনুরে এমন কি তোমারে ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গৌ আর তো পাবো না খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌ আর তো পাবো না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় মাথারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় মাথারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না ছেড়ে দিলে সোনার বউ আর তো পাবো না ছেড়ে দিলে সোনার বউ আর তো পাবো না ছেড়ে দেব না তোমায় মাথারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না ভুবন মোহিনী গোরা মন মনোহারা তোরে রাধার প্রেমে মানোয়ারা থাকবো না তোরা তোরে রাধার প্রেমে মানোয়ারা থাকবো না তোরা ছেড়ে দেব না তোমায় মাথারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না মাথারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না মাথারে আমার দেশের মাঠের মাটিতে কৃষাণ দুপুরবেলা ক্লান্তি নাশিতে কণ্ঠে যে তার সুর করে খেলা মুক্ত आकाशे मुक्त मने जाए से सुर भेसे। हमारे गांव में किसान बहुत सुबह ही अपने गांव से दूर अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं और दोपहर तक थक हार कर पेड़ की छाया में विश्राम करने बैठते हैं। उस वक्त ये बहुत ही सुमधुर तान छेड़ते हैं और यहाँ संध्या की वेला में गांव की स्त्रियां अपने प्रिय से विरह की व्यथा को कम करने और उनसे मिलन की आस के उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए पलाश के फूलों से बहुत सुंदर सज धज कर एक बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, जिसे हम झूमर नृत्य कहते हैं। आइए झूमर नृत्य का एक दृश्य आपको दिखाते हैं। आइए।
বারো মাসে 13 ফুল ফোটে, 12 মাসে 13 ফুল ফোটে, বছরে ফোটে হোলা সই। তোমরা ना जाइयो ना जाइयो ना जाइयो যমুনার ধারে। हमारे बंगाल में एक बात बहुत प्रचलित है, 12 मासे 13 पर्व, अर्थात 12 महीने में 13 पर्व। मतलब हमारे जितने पर्व हैं उतने हमें दिन कम पड़ते हैं, और हम हर छोटे बड़े पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और बंगालियों का हर्षोल्लास तो गीत संगीत और नृत्य के बिना अधूरा है। हमारे यहाँ सामाजिक अनुष्ठानों में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक धमाई नृत्य होता है, जिसमें महिलाएं गोल घूम घूम कर हाथ की तालियों और मंजीरों के साथ नृत्य करती हैं। ये बहुत ही सुंदर एक दृश्य होता है। कवि राधा रमन दत्त की कृष्ण लीला पर आधारित कविताओं पर महिलाएं घूम घूम कर यह नृत्य करती हैं। सुनकर ही अच्छा लगता है ना। चलिए आपको ऐसे एक दृश्य में लेके जाते हैं जहाँ महिलाएं धमाई नृत्य कर रही हैं। आइए। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते रुपी चलना। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते रुपी चलना। बंदी कोरी दाड़ाइया छन बिनो दुकाना आर बिनो दुकाना। बंदी कोरी दाड़ाइया छन बिनो दुकाना बिनो दुकाना। सुमत नारी देखले मोरे, सुमत नारी देखले मोरे, आज नयो ने साए चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। भाई बेरा धारो मन बोले শুন গো ধনীরা, আরে শুন গো ধনীরা। ভাই বেরা ধারো মন বলে শুন গো ধনীরা, শুন গো ধনীরা। কালার লাগি হইসন चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। चले जाइयो ना गोराई, आजकल यार चले जावर जाते भी चलना। সবুজ বনের ছায়া ঘেরা স্নিগ্ধ নদীর বাঁধ, কল ताने बोए चले दया जनो से डाक। हमारी अनगिनत हस्तरेखाओं की तरह हमारे पश्चिम बंगाल में भी छोटे बड़े अनगिनत नदियां बहती हैं,
और यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका धान की खेती और मछली के व्यवसाय पर ही निर्भर करता है। यहाँ के माझी सुबह ही नदी और समुद्र में अपनी नाव लेकर बहुत दूर तक चले जाते हैं। इनका अधिकतर जीवन अकेलेपन और अनिश्चितता में बीतता है। तब अपनों की याद में ये बहुत सुंदर भाटियाली गीत गाते हैं। भाटियाली लोकगीत का एक बहुत ही प्यारा सा अंग है, जिसमें ज्वार और भाटा के पानी के बहाव की तरह ही गायक का गला भी उसी तरह से चलता है। ये बहुत ही मीठा एक अंग है। अच्छा, अपने गांव से वो निकल तो गए हैं, लेकिन गांव की स्त्रियां, ग्रामवासियों को चिंता बहुत होती है, तो उनके तीव्र वायु और ज्वार भाटा में भी नाव को संभाल कर चलाने के लिए, इन नाविकों का उत्साहवर्धन करने के लिए ग्रामवासी बहुत ही सुंदर शारी गीत और शारी नृत्य से इन सब का उत्साहवर्धन करते हैं। ये दोनों तरह से बहुत मीठा है, संगीत तो मीठा है ही, नृत्य भी बहुत मीठा है, और इसमें जो भावना है वो सबसे ज़्यादा मीठी है। आइए देखते हैं शारी गीत पर शारी नृत्य। Nace,
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। জানি নে মা তোর মতন ধনরতন আছে কিনা রানীর মতো, শুধু জানি আমার অঙ্গ জোড়ায় তোমার ছায়ায় एसे। हमारे सुंदर पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ की जीवन शैली से हमारा नूतन प्रजन्म, हमारी अगली पीढ़ी भी बहुत ही उत्साहित है। उन सब का आह्वान है, आइए व्यर्थ में समय ना गवाते हुए हम सब मिलकर एक सुंदर सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक सुंदर सृष्टि के निर्माण के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी नूतन प्रजन्म क्या कहती है। आइए। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचल की सैर आप कर रहे थे महुआ चटर्जी के साथ। आइए हम सभी एक होकर इस आनंद उत्सव के एक भी क्षण को व्यर्थ न गवाते हुए एक सुंदर, खुशहाल, विकसित, समृद्ध देश के निर्माण में सहयोग करें, जिसमें सभी भयमुक्त हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में खुश होकर जीवन यापन करें। इस खूबसूरत से संदेश के साथ ही आज का एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के अधीन भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस समारोह पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के अवसर पर आज की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सहयोग था टीटी नगर कालीबाड़ी, साकेत नगर कालीबाड़ी, दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कोलार, बरखेड़ा बीएचएल कालीबाड़ी, बैरागढ़ पूजा कमेटी और मुख्य सहयोग रहा आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का। प्रदेश के सभी बंगभाषियों की तरफ से आप सभी को पुनः धन्यवाद और आभार। नमस्कार।
प्रतिनिधि श्री एन बैनर्जी, लोक भवन के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पश्चिम बंगाल के राज्य के उपस्थित सम्मानीय नागरिकगण, उपस्थित महानुभाव भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के आयोजन हमारे सामने बहुत कला संगीत का कार्यक्रम किया है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पश्चिम बंगाल के यहाँ में भी महिला सशक्तिकरण ज्यादा मैंने देखा, आप सबने भी देखा। 4 पुरुष थे, सभी बच्चियां, बहन, महिला और बड़े उम्र की महिला भी कैसे भाव से पश्चिम बंगाल की कृतियां हमारे सामने रखी। सही में सबका मन मोह लिया होगा। और हमारे यहाँ के जो मध्य प्रदेश वासी है, वो ये सभी नृत्य कभी देखना नहीं मिला होगा। मैं समझता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम मोदी जी ने जब ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस महान अवधारणा का जीवंत उदाहरण है जिसका सपना हमारे महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने देखा और जिसकी परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने की है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं बंगाली समाज भोपाल के प्रतिनिधि श्री एन बैनर्जी जी से अनुरोध करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन हेतु मंच पर आ जाएं। नमस्कार। महामहिम राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल महोदय, इस यहाँ पे उपस्थित समस्त भद्रजन महोदय, भारत की सभ्यता और संस्कृति संसार की समस्त सभ्यता और संस्कृतियों के बीच अलग स्थान रखती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता की भावना है। भारत देश में भी हर राज्य अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान दर्शाता है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन इसी दिशा में किया गया एक सुंदर प्रयास था। ऐसे में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के नागरिकों का अभिनंदन कर अपने बांग्ला अस्मिता का उचित सम्मान दिया है। पश्चिम बंगाल प्रांत ने भारत को पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। साहित्य और संगीत में पूरा संसार में भारत का प्रतिष्ठा बढ़ाई। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष भूमिका निभाई और आधुनिक भारत में विज्ञान तथा कला दोनों को ही विद्यार्थी में विशिष्ट छाप छोड़ी। इस तरह पश्चिम बंगाल को सम्मानित कर अपने मध्य प्रदेश का विशाल हृदय का परिचय दिया। मध्य प्रदेश में रहने वाले बंगाली नागरिक अपनी उदाहरण और संस्कृति वत्सलता के लिए हृदय से आपका आभारी हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, आयोजकों, अदाकारों, सम्मानित अतिथियों, टीटी नगर बंगाली एसोसिएशन के हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं डेफिनेटली यहाँ के इस लोक भवन के जो हमारे सहयोग में थे, शिल्पी दिवाकर मैडम, सृष्टि श्रीवास्तव जी और हमारे बीच उपस्थित माननीय नवनीत कोठारी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके सहयोग और विचार के लिए। अंत में मैं हमारे बंगाली समाज के, बंगाली एसोसिएशन के हमारे जो मोस्ट कर्मठ हमारे सचिव महोदय है सलील चटर्जी जी, उन्होंने अभी 1.5 महीना से अथक प्रयास करके
आज के इस कार्यक्रम को सहयोग दिया और इसको सफल करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। आपको भी हम अनेक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय पश्चिम बंग, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद सर। अंत में आप सभी के लिए 2 सूचनाएं हैं। कार्यक्रम के अंत में माननीय का प्रस्थान होगा, उससे पूर्व राष्ट्रगान का वादन होगा। उसके उपरांत सभी प्रतिभागी समूह चित्र हेतु अनुशासित रूप से मंच की तरफ उपस्थित होंगे और उसके उपरांत आप सभी स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। मीनाक्षी जी, आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। प्रशस्ति पत्र आगे ले आइए। आप सभी करतल ध्वनि के साथ प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। अन्य सभी सदस्य पंक्तिबद्ध रूप से समूह चित्र के लिए आ जाएं। कुछ बाईं तरफ आ जाएं, कुछ दाईं तरफ आ जाएं। सभी लोग आ जाइए कृपया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।